बात करने वाले हैं कंपोजिट सप्लाई के ऊपर। कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएसटी के अंदर, और सप्लाई के अंदर ये काफ़ी टॉपिक पूछा जाता है। तो सप्लाई में ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें आगे चीज़ें समझ में आएगी कि बेसिकली सप्लाई के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो इसमें कंपोजिट सप्लाई एक चीज़ होती है और एक होता है मिक्स सप्लाई। दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिट सप्लाई क्या होता है। कंपोजिट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, कि दो चीज़ों का, कोई दो से ज़्यादा चीज़ों का जब हम कोई मिक्स करके एक सप्लाई कर देते हैं, दैट इज़ कॉम्बिनेशन सप्लाई। तो कैसे हो सकती है ये? एग्जांपल क्या है इसका? जैसे कि आपने देखा होगा कई बार आप रिपेयर करवाने जाते हो, ठीक है। अब रिपेयरिंग क्या है? एक सर्विस है। अब उसके साथ कभी कभार आपको जो रिपेयरिंग वाला है वो आपको कई बार एक ऐसी फैसिलिटी भी दे देता है, यानी कि आपको साथ में कुछ फैसिलिटी दे देता है कि आपको कह देगा चलो भाई हम ना आपको यहाँ पर इसमें आपके सामने मोबिल ऑयल भी डाल देंगे, आपके गाड़ी के पार्ट्स भी डाल देंगे। मतलब ये सप्लाई अलग होती है। मोबिल ऑयल डालना एक सप्लाई अलग है, पार्ट्स, गाड़ी के पार्ट्स एक सप्लाई अलग है। पर जब एक सप्लाई के अंदर बहुत सारी चीज़ें सप्लाई हो जाती है आपको, इसे बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। जहाँ पर एक सप्लाई मेन होती है हमारी, जो हमें मेन करवानी होती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सप्लाई। यही हमारी मेन सप्लाई है, इसी को हम करवाने आए थे। बट इसके साथ साथ हमें जब इसके एडिशन में कोई और ज़्यादा सप्लाई मिल जाती है कॉम्बिनेशन के साथ, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। इसको एक होती है हमारी मिक्स सप्लाई। अब मिक्स सप्लाई क्या होती है? मिक्स्ड मतलब कि एक होता है कि आप प्रिंसिपल सप्लाई के अंदर बहुत सारी सप्लाई आपको मिल जाती है, दैट इज कंपोजिट सप्लाई। एक होता है कि अलग अलग सप्लाई आपको मिल रही है, कि आपको भाई आप खरीदने गए मैंगो, चलो अभी आपको धनिया भी फ्री मिल गया। अब धनिया और मैंगो में कोई रिलेशन नहीं है, इसको बोलते हैं मिक्स सप्लाई। जब आपको एक सप्लाई के साथ दूसरी सप्लाई भी मिल जाती है फ्री में, इसको बोलते हैं मिक्स सप्लाई। मतलब दोनों सप्लाई का रिलेशन कुछ नहीं है। इसमें क्या आता है, एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है, उसके साथ आपको मिलती है बाकी सप्लाई, बट इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है ना, इसमें तो दोनों की अलग अलग सप्लाई है। तो इसमें क्या है कि नो रिलेशन बिटवीन टू सप्लाईज। तो इसमें कोई दो सप्लाई के बीच में कोई रिलेशन नहीं है आपस में ज़्यादा। ये मार्केटिंग के लिए दी जाता है, कि मार्केटिंग ऑफर्स होते हैं ना, कि साथ में आपको बाय वन गेट वन फ्री या ये सब चीज़ें। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक मार्केटिंग के लिए, ताकि आप बार बार आओ दुकान के अंदर, कि आपको सोचो कि चलो भाई मुझे एक और प्रोडक्ट फ्री मिल गया तो मैं दोबारा आऊँगा। ये होता है कि कुछ ऐसे पैकेज होते हैं, जैसे एक टूर पैकेज होता है। अब टूर पैकेज में आपको होटल बुकिंग भी मिल गई, एयर बुकिंग भी मिल गई, खाना पीना भी मिल गया, तो एक पूरा पैकेज मिल गया। इसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई कर दी थी आपको। इसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है, प्रिंसिपल सप्लाई होती है, उसके साथ आपको वो मिल जाती है सप्लाई। किसी ऐसे कई सारी चीज़ें होती है जिसमें कंपोजिट सप्लाई होती है, कि एक प्रिंसिपल सप्लाई है और प्रिंसिपल सप्लाई ही आपको मिलेगी, पर उसके साथ साथ उसको प्रिंसिपल सप्लाई अच्छे से आपको मिले तो साथ में कुछ और आपको सर्विस प्रोवाइड करवा दी गई और सप्लाई दे दी गई, उसको बोलते हैं कंपोजिट। तो ये एक मार्केटिंग के लिए नहीं होता, ये ज़रूरी होता है कि रिपेयर करवाना है तो भाई ये चीज़ें डालनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ें होती है। ये मिक्स सप्लाई मार्केटिंग के लिए नॉर्मली होता है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? आगे बढ़े। अब इसके आगे मैं इसके प्रोविज़न बताता हूँ आपको। थोड़ा सा मैं आपको नोट्स के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर आ भी रहा होगा। कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, देखो। कंपोजिट सप्लाई इन्वॉल्व सप्लाई ऑफ टू और मोर गुड्स और सर्विसेज वेयर वन सप्लाई इज कैटेगरीज एज प्रिंसिपल सप्लाई। जहाँ पर एक सप्लाई, जैसे कि मेरे को रिपेयर की बात करी थी, जहाँ पर एक सप्लाई होती है हमारी प्रिंसिपल, मेन सप्लाई यही होती है। मतलब हम इसी के लिए आए थे, मतलब यही सप्लाई हम करना चाहते हैं, और जो लेना चाहता है वो भी यही लेना चाहता है। लेकिन द प्रोविज़न रिलेटेड टू टाइम ऑफ सप्लाई विल बी एप्लीकेबल कंसिडरिंग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। देखो क्या लिखा हुआ है ये, कि इसमें जो प्रोविज़न है सारे के सारे वो प्रिंसिपल सप्लाई के अकॉर्डिंग लगेंगे। मतलब प्रिंसिपल सप्लाई कब हुई थी, तो टाइम ऑफ सप्लाई होता है ना हमारा, कि भाई सप्लाई कब हुई थी वो कैसे निकाला जाएगा। सप्लाई कब हुई थी ये निकालना ज़रूरी होता है, ताकि हम ये निकाल सकें कि मुझे रिटर्न कब भरनी पड़ेगी, भाई मेरी टैक्स की लायबिलिटी कब है, सप्लाई का मतलब टैक्स की लायबिलिटी आपकी कब चढ़ी है।
तो जैसे सप्लाई होती है तो टैक्स लायबिलिटी चढ़ जाती है। तो टाइम ऑफ सप्लाई कब हुई है वो प्रिंसिपल सप्लाई के अकॉर्डिंग निकालनी पड़ती है कि प्रिंसिपल सप्लाई क्या हुई थी। बाकी जो इसके साथ सप्लाई हुई है वो नहीं देखते फिर हम, प्रिंसिपल सप्लाई मेन आपकी देखी जाएगी। डेफिनेशन आपके सामने नीचे लिखी हुई है, इट मीन्स अ सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट ऑफ 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज, 2 या 2 से ज़्यादा जब होती है, ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ और एनी कॉम्बिनेशन विच आर नेचुरली बंडल्ड, जो नेचुरली बंडल होके मिलती है। जैसे रिपेयर में आपको पार्ट्स, मोबिलाइल, ये सब चीज़ें मिलती ही मिलती है, नेचुरली आपको बंडल करके मिलती है, एंड सप्लाई इन कंजक्शन विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई। थोड़ा आगे आ जाते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ भी है टर्म प्रिंसिपल सप्लाई, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 90 में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। एग्जाम्पल आपके सामने देखो गिवन है ये, सप्लायर ऑफ कार अरेंजेस ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन विद RTO। कोई आपका कार है, आपको कार का सप्लाई का जो कर रहा है वो आपका रजिस्ट्रेशन भी फैसिलिटी दे रहा है RTO की। अब दोनों अलग अलग सप्लाई है, सर्विस भी सप्लाई होती है ना, तो रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी RTO के साथ दे रहा है, यानी कि ये भी सप्लाई है, ये अलग सप्लाई होती है। इसके तो कई सारे बंदे होते हैं जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं आपकी RTO के लिए उसकी, लेकिन ये सप्लायर कार का अगर दोनों फैसिलिटी दे रहा है, कार भी सप्लाई कर रही है भी, इसको भी बोले कॉम्पोजिट सप्लाई। तो अगला भी देखा है आपके सामने, सप्लाई का फूड, जो फूड आपको प्रोवाइड कर रहा है वो साथ में पैकिंग, स्टोरेज, डिलीवरी, ये भी तीनों चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, ये भी वही है। कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको स्टडी मटेरियल दे रहा है, जैसे कि अगर मैं आपको स्टडी मटेरियल दे रहा हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा हूँ अपने यूट्यूब क्लास के साथ, तो ये भी कॉम्पोजिट सप्लाई मानी जाएगी। ट्रांसपोर्ट एजेंसी आपको लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज फैसिलिटी देती है। तो ये सारे बहुत सारे एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया अभी, ये जो आपको लिखा हुआ है पॉइंट में, कार रिपेयर की जो आपको एग्जांपल दिया था अभी, कार रिपेयर आपको स्पेयर पार्ट भी सप्लाई कर रहा है। तो ये चीज़ें होती है। अब देखो नीचे आपके सामने एक और चीज़ लिखी है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल में एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस वो होता है, जैसे कि आपने कहा कि मुझे घर बनवाना है, ठीक है, अब आपने कहा कि मुझे भैया घर बनवाना है, और अब आपको पता है कि मैं किसी एक बंदे को हायर कर लेता हूँ जो कि पूरा का पूरा एक कॉन्ट्रैक्टर है, और वो सब कुछ सारी मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा घर बनवाने से रिलेटेड। मतलब कि मुझे उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देना है घर बनाने का, वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा, सारे जो जितना माल इस पर लगेगा वो सब अपने गुड्स अरेंज करेगा अपने आप, सर्विस जितनी मर्जी लगेगी सर्विसेज सारी की सारी अपने अरेंज करेगा। मतलब जो एक काम को करने के लिए सारा का सारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हम उसको दे देते हैं, वो सारा कुछ फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर देगा, दैट इज़ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। तो ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस भी कॉम्पोजिट सप्लाई होती है, नीचे लिखा हुआ भी है देखो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन से लेकर इंस्टॉलेशन, इम्प्रूवमेंट, रिपेयर, सब कुछ प्रोवाइड करता है वो। तो ये बहुत सारी फैसिलिटी एक ही साथ प्रोवाइड कर रहा है ना आपको। ऐसे ही फूड रिलेटेड सर्विस देखो आपके सामने नीचे लिखी हुई है, फूड रिलेटेड सर्विस के अंदर आपको कभी वो होता है रेस्टोरेंट वाला आपको साथ में लिकर भी दे रहा है, ठीक है, और साथ में ड्रिंक्स, मतलब कई सारी फूड के साथ साथ आपको कई सारी चीज़ें आपको दे देता है ना, जो उसको भी इसके अंदर डाला गया, ठीक है। वही नीचे आगे देखो ये लिखा हुआ है कि एक्टिविटी रेस्टोरेंट सर्विस जो देते हैं, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, आउटडोर कैटरिंग देते हैं आपके सामने। अब अगला पॉइंट देखो आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, वो है टैक्स रेट। अब टैक्स रेट कैसे निकाला जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको ध्यान से आपको समझना है। यार देखो टैक्स रेट सेक्शन नंबर 8 में बता रखा है हमारा, सेक्शन नंबर 8 में क्या कह रखा है कि टैक्स रेट, देखो यहाँ पर नीचे आ जाओ आप, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन कॉम्पोजिट सप्लाई में, कि इफ अ पर्सन सप्लाइज अ स्कूटी एंड प्रोवाइड सर्विस ऑफ फ्री मेंटेनेंस, एक आपको स्कूटी सप्लाई कर रहा है और फ्री मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है 2 साल के लिए, देन बोथ टाइप ऑफ सप्लाई नेचुरली बंडल है और कंजक्शन में एक साथ करी गई है, तो उसको कॉम्पोजिट सप्लाई बोलेंगे। अब सपोज करो स्कूटी का रेट पे GST लग रहा है 12% का, सपोज करते हैं, और मेंटेनेंस सर्विस क्योंकि ये अलग सप्लाई है, इसका आपका GST का रेट लग रहा है 18% का। सवाल उठता है कि अब इस पूरी की पूरी बंडल सप्लाई में, इस कंपोजिट सप्लाई में कौन सा रेट लगेगा, 12% लगेगा, 18% लगेगा, या दोनों का एवरेज लगेगा? तो इसका आंसर देखो नीचे दे रखा है, देन रेट ऑफ GST ऑन कंपोजिट सप्लाई विल बी 12% लगेगा। वाई? दैट इज द सेम रेट ऑफ GST विच अप्लाइज ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई ही हमारी मेन देखी जाती है कंपोजिट सप्लाई में।
कॉम्पोजिट सप्लाई में मेन चीज़ प्रिंसिपल सप्लाई देखिए, टाइम ऑफ सप्लाई भी इसका निकाला जाएगा, तो जीएसटी का रेट भी तो ये लगेगा, क्योंकि इसमें मेन चीज़ यही है, वो तो साथ में आपको दे दी गई है ये सप्लाई, तो इसमें यही लिखा हुआ है, दैट इज सेम रेट ऑफ जीएसटी विच अप्लाइज, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेलेक्टिंग हायर और लोअर रेट ऑफ जीएसटी, रेदर दैट रेट ऑफ जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन कॉम्पोजिट सप्लाई विच विल एप्लीकेबल ऑन प्रिंसिपल सप्लाई। कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते हम हायर और लोअर का। बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक? ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला मिक्स सप्लाई। देखो नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि आप पढ़ सकते हो। सप्लाई ऑफ यहाँ पर इट मीन्स टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज और एनी कॉम्बिनेशन मेड इन कंजक्शन विद ईच अदर ऑफ अ सिंगल प्राइस। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो और मोर इंडिविजुअल सप्लाई लिखी हुई है, इंडिविजुअल सप्लाई लिखी हुई, अलग अलग सप्लाई है, कोई दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है। जैसे यहाँ पर स्कूटी के साथ मेंटेनेंस सर्विस एक रिलेशन बहुत अच्छा खासा बन रहा है कि स्कूटी के साथ ये भी चाहिए होती है सबको सर्विस पूरी, लेकिन यहाँ पर देखो इंडिविजुअल सप्लाई है। इसका नीचे देखो एग्जांपल भी है, सप्लाई ऑफ पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ कैंड फूड्स, स्वीट्स, चॉकलेट्स। अब फूड, स्वीट्स, चॉकलेट में क्या रिलेशन है? कुछ भी नहीं। अब आपको एक पूरा पैकेज बना के दे दिया गया जिसमें फ्रूट्स भी है, स्वीट्स भी है, चॉकलेट भी है, जूस भी है, एक सिंगल प्राइस में दे दिया गया कि भाई ये सारा कुछ आप ले लो, फूड भी ले लो, चॉकलेट भी ले लो, स्वीट्स भी ले लो, 1000 रुपये में। इसको बोलेंगे मिक्स सप्लाई। अब सबका अलग अलग जीएसटी का रेट है। अब देखो यहाँ पर सवाल उठेगा क्या जीएसटी का रेट लगेगा, वो आप आ जाओ यहाँ पर। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ, टैक्स रेट एप्लीकेबल इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई। नीचे लिखा हुआ है कॉम्पिटिशन कैसे होगा। देखो एबीसी कंपनी इज सेलिंग अ किट इन ₹800। 800 रुपये में किट सेल करती है जिसमें क्रीम है जिसका जीएसटी का रेट, एक क्रीम है जिसका जीएसटी का रेट 18% लगता है, एक हेयर ऑयल है जिसका जीएसटी का रेट अगेन 18% ही लगता है। बताओ भाई, एक शैम्पू भी देती है बीच में, शैम्पू भी देती है जिसका जीएसटी का रेट 28% है, और एक कंघी भी देती है, कॉम्ब भी देती है जिसमें जीएसटी का रेट 12%। अब यहाँ पर सवाल उठता है, तो यहाँ तो कोई प्रिंसिपल सप्लाई भी नहीं है, ये तो तीनों ही इंडिविजुअल सप्लाईज, चारों इंडिविजुअल सप्लाईज है। तो यहाँ पर कौन सा जीएसटी का रेट लगेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या क्रीम वाला लगा दे, क्या हेयर ऑयल लगा दे? आपको लग रहा होगा चलो भाई शैम्पू वाला लगाते, सारे शैम्पू से मिलता होता है। भाई क्रीम थोड़ी है, क्रीम तो बिल्कुल ही अलग है ना। जो मानते हैं हेयर ऑयल, शैम्पू, ठीक है, ये थोड़ा रिलेशन बन रहा है, बट इसमें कोई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है। तो प्रिंसिपल सप्लाई के हिसाब से नहीं है, इन्होंने किट बेची है एक सिंगल प्राइस है सबको। तो देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई एज इट अप्लाइज इन केस ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई। पहचानने का तरीका क्या है कि आप देखो स्कूटी के साथ मेंटेनेंस सर्विस दी है, ठीक है, और वहाँ पर ऐसे केस में इसमें लिखा होगा कि एक सिंगल प्राइस में सबको दे दिया गया है। जब ऐसे लिखा होगा ना, जब सिंगल प्राइस में दे दिया गया है, तो समझ लेना वो मिक्स सप्लाई है। जब आपको दिया है कि स्कूटी आपको दी है और साथ में आपको मेंटेनेंस सर्विस दे दी साथ में, तो वहाँ पर आप समझ लेना कॉम्पोजिट सप्लाई। तो उसमें समझ आ जाएगा आपको कि ये मेन ये चीज़ दी है और साथ में ये चीज़ दी है, तो इसका मतलब मेन प्रिंसिपल सप्लाई है यहाँ पर यहाँ पर तो कुछ है नहीं। और नीचे लिखा हुआ है आउट ऑफ रेट ऑफ जीएसटी इन ऑल द प्रोडक्ट्स हायर रेट इज 28%, जिसमें हायर रेट जो है वो 28% का है। तो इसका मतलब वो नीचे लिखा हुआ है कि देयरफॉर रेट ऑफ जीएसटी ऑन किट और ₹800 विल बी 28%, यानी कि अब इसको पूरी किट का जीएसटी का रेट हम 28% लगा देंगे। क्या? क्योंकि गवर्नमेंट देखेगी कि इन सब में से जिसके हायर रेट होगा हम वही जीएसटी के ले लेंगे आपसे। हम तो हायर चाहते हैं, गवर्नमेंट तो हायर चाहती है जीएसटी के रेट, तो गवर्नमेंट देख लेगी सब में से हायर बताओ कौन सा है, वही आपके ऊपर लगा देंगे। तो ये है इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर। क्या हो जाएगा कि जिसका आपका जीएसटी का रेट हायर है वो आपका लग जाएगा। हमारे ऊपर यहाँ पर राहत नहीं दी गई है, लोअर वाले पे नहीं कहा। गवर्नमेंट कह रही है कि हम तो वो जीएसटी रेट लगाएंगे जो हायर है, क्योंकि हमें तो भाई जीएसटी से मतलब है, आप जाओ, ठीक है। तो हम नीचे यहाँ पर देखा सिमिलरिटी लिखी हुई है, इन बोथ टाइप ऑफ सप्लाई मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ कमोडिटी आर सप्लाइड। दोनों में ही अलग अलग बहुत सारी कमोडिटी सप्लाई होती है, हैविंग सम कॉमन करेक्टरिस्टिक और नोट। इसमें कॉमन करेक्टरिस्टिक है, इसमें कॉमन नहीं है, बट दोनों में सप्लाई तो दोनों हो रही है ना, बहुत ज़्यादा हो रही है। दूसरा लिखा हुआ डिफरेंस, इन बोथ टाइप ऑफ सप्लाई मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज आर सप्लाइड। इसमें भी देखो वही चीज़ है, बहुत सारी सप्लाई और सर्विसेज दोनों में हो रही है।
सर्विसेज अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ भी सर्विस सप्लाई ज़्यादा होगी, यहाँ भी होगी। अगर खाली दोनों को सर्विस से कंपेयर करें उसकी बात कर रहे हैं। इसमें वही लिखा हुआ है कि इसमें देर आर मैनी कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। ये भी सिमिलरिटी है, सिंपल है। देर इज़ नो फाइंड टू वैल्यू। देखो वही कह रहा है कि दोनों में वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है जीएसटी निकालने के लिए। जीएसटी का रेट अगर निकालना है तो सिर्फ जीएसटी का रेट देख लो कितना है, उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। वही लिखा हुआ है कि भाई रेट ऑफ टैक्स फॉर ईच आइटम मे बी गिवन बट ओनली वन सेलेक्टेड रेट विल बी अप्लाइड। ठीक है, ये आपके सामने है। उम्मीद करते हो समझ में आ गया आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से और फैला दो। आगे ऐसी और भी वीडियोस आती रहेगी। बाकी वीडियोस बन भी रखी है जीएसटी की, प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, बीकॉम बीबीए के। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच।